नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 6 मंथ की नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर। और यहाँ पर हम इस बार टॉपिक वाइज यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो बना चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / अंतरिक्ष। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर वो चर्चा करेंगे। इस पर रक्षा, नियुक्ति, पुरस्कार योजना, सारे टॉपिक हम आने वाले समय में सभी करंट अफेयर पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी सहायक होने वाले हैं। दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की जो ई बुक है वो आपके लिए बन चुकी है और वो ई बुक आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारी वेबसाइट से उसे ले सकते हैं, पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा? तो जो रोबोट है इसका नाम है व्योमित्र। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो जो डायसन स्फीयर है ये एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। डायसन स्फीयर तो स्वीडन, भारत, अमेरिका और यूके यहाँ की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डायसन क्षेत्रों की खोज करने के लिए एक विधि विकसित की है, जो कि काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर जो उन्नत सभ्यताएं किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बन सकती है। 1960 में फ्रीमैन जे डायसन द्वारा प्रस्तावित ये संरचनाएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो पेरिस में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया? तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है तो यहाँ पर नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 26 अगस्त 2023 को मिशन की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग साइट थी उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। और ये नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक यौगिक शब्द से लिया गया है, जिसमें शिव पुरुषत्व को डिनोट करता है और शक्ति स्त्रीत्व को। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने बिताया है। डी ऑप्शन। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो जो परीक्षण है ये तमिलनाडु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य क्षेत्र में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो केंद्रीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास, उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा कितनी बार कर चुकी है? तो सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है और
तीसरी बार ही वहां जाने वाली है। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। और बोइंग का जो स्टारलाइनर फ्लोरिडा के कैप कैनो कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। इससे पहले वो 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC कोऑर्डिनेट लूनर टाइम नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है नासा को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, आइसोपोड की एक प्रजाति कहाँ पाई गई? जो आइसोपोड है तो इसकी ये प्रजाति केरल में पाई गई है, आइसोपोड की प्रजाति। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के कोल्लम के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर रखा गया है। और इसका नाम रखा गया है ब्रुस्थोवा इसरो, क्योंकि जो आइसोपोड है ये ब्रुस्थोवा प्रजाति का है, इसलिए इसका नाम ब्रुस्थोवा इसरो के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, गया अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष में किन 2 तारा समूहों की खोज की गई है? तो ये जो 2 तारा समूह है शिव और शक्ति, तो डी ऑप्शन ए और बी दोनों। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है। ये लगभग 12 अरब वर्ष पहले निर्मित हुए हैं और ये खगोलीय संरचनाएं उन प्रारंभिक संरचनाओं में से एक है जिन्होंने हमारी आकाशगंगा के निर्माण में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? तो IIT बॉम्बे में शुरू की गई थी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कैंसर के लिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया और इसे कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है। कार टी सेल थेरेपी भारत की जो पहली कार टी सेल थेरेपी है ये IIT बम्बई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इस उपग्रह का नाम है GSAT-20 या GSAT-N2। GSAT-20 का प्रक्षेपण पहली बार स्पेस एक्स के रॉकेट से किया गया है और जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है इसका नाम है फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20 का लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जो KPP नामबियार पुरस्कार है तो S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो KPP नामबियार पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रमोट करने के लिए समर्पित है और जो KPP नामबियार पुरस्कार 2024 है तो इसे इसरो के अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो पेस मिशन है तो पेस मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है पेस मिशन, इसके बारे में जानते हैं। तो पेस इसका मतलब है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। ये नासा का एक मिशन है जिसे 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। पेस का उद्देश्य है समुद्री पारिस्थितिकी और वैश्विक जैव भू रसायन विज्ञान पर डेटा रिकॉर्ड प्रदान करने वाले माप लेना। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? तो जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसका नाम है
हैविस्योर। तो इसका संबंध है हेपेटाइटिस ए से। तो हेपेटाइटिस ए से इसका संबंध है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविस्योर लॉन्च की है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरिक्ष रोबोट व्योमित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? जो व्योमित्र है ये मिशन गगनयान से संबंधित है। तो मिशन गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान को इसरो द्वारा 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। व्योमित्र जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के दो शब्द व्योम और मित्र से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है अंतरिक्ष एवं मित्र। क्वेश्चन नंबर 20, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो जो लूपेक्स है ये किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संयुक्त मिशन है? तो यह है इसरो एंड जाक्सा के बीच। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान। सी ऑप्शन जापान। तो जापान के स्मार्ट लैंडर का इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद जापान 5वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 22, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है होमोसेप एटम। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है तो इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सब मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो पहली निजी कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, TASL, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ये भारत की पहली निजी कंपनी है सैटेलाइट लॉन्च करने वाली। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया। TSAT-1A उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सैटेलॉजिक कंपनी के सहयोग से किया है। जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं बनमाली अग्रवाल। तो दोस्तों ये हो गए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और जो हमारे पास ये करंट अफेयर की जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की जो ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।